सीधा साधा इंसान, हाँ कोई भी सीधा साधा इंसान हो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है जैसा कि सुभाष के साथ हुआ। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। अतुल एक 34 साल का लड़का था जो कि एक इंजीनियर की नौकरी करता था। उनकी वाइफ नीता सिंघानिया जो कि अतुल को बार बार परेशान करती थी और उनसे पैसे हड़पती थी और उन पर 9 केस भी दर्ज किए हुए थे। उससे परेशान होकर अतुल ने अपनी आत्महत्या कर ली। इस हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में सिर्फ बीच के लोग ही मजे लेते हैं, जैसे कि वकील, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और झूठे गवाह। अतुल जब भी कोर्ट जाते तो अतुल की सासू माँ उनसे एक ही बात कहती, तू अभी तक मरा नहीं, हमने तो सोचा तूने सुसाइड कर लिया होगा। तो ये जो शब्द थे ये कुछ वाकई चुभने वाले थे। से थक हार कर अतुल ने ऐसा कदम उठाया। किस तरह की औरत है बहन, जो इंसानियत नाम की चीज तो दिखाओ, शर्म तो तुम्हारी आंखों में है ही नहीं। इस वीडियो को और इस टॉपिक पर बनी और भी वीडियोस को आप लोग जरूर शेयर करें, क्योंकि जो ये टॉपिक है विवाद फैला हुआ है, इसकी आवाज जब तक कम ना हो, जब तक सुभाष को इंसाफ नहीं मिल जाता। लाइक कमेंट ना करें, शेयर जरूर करें। डिवोर्स एक सिर्फ बिजनेस बनकर रह गया है जिसमें लड़के वालों की जेबें ढीली होती हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ लड़के ही क्यों? हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा बना दिया गया है जिसमें सिर्फ लड़की की ही ज्यादा सुनवाई होती है। अतुल केस इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बात 80 मिनट की वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट पर अपनी बात कही और उसके बाद सुसाइड करा। 2022 के अंदर एक साल के अंदर 4237 केस थे जो कि इसी टॉपिक पर थे, जो कि बिल्कुल दब कर रह गए। केस को थोड़ी हवा इसलिए मिली क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग कुछ पुख्ता सबूत सामने आए। अतुल सुभाष को हम कह सकते हैं एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। देश में ना जाने एक दिन के अंदर कितने हजारों डिवोर्स होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1,64,000 डिवोर्स होते हैं, जिनमें से 81,000 कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। जब वो 2 साल की उम्र का था तब से बच्चे के लिए हर महीने 80,000 रुपए देना, भाई कैसे? अब अपने लत्ते कपड़े बेच दे क्या? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो बच्चे के लिए नहीं थे, वो उस औरत के लिए थे, उस नीच औरत के लिए थे जो कि अपने शौक पूरा करना चाहती थी, वो भी हराम की कमाई से। जो लॉ बनाई गई थी, जो रूल्स बनाए गए थे लड़कियों के लिए, वो उन लड़कियों के लिए बनाए गए थे जिनका पति उनको डेली परेशान करता है, दारू पीकर मारता पीटता है, उनके लिए ये रूल्स बनाए गए थे। लेकिन एक्चुअली में इसका फायदा कोई दूसरी औरत ही उठा रही है, जिनका अपने पति से मन उठ चुका है, जिनका मन कहीं और लग चुका है, जिनको हमारी लैंग्वेज में रंडी कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं कि लड़का धोखा दे तो भी लड़की की जेब खाली, अगर लड़की धोखा दे तो भी लड़के की जेब खाली। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अतुल के वाइफ के कुछ अजीब ही शौक थे भाई, सुनो तो जरा। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसका बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के आज की थिंकिंग कुछ ऐसी हो चुकी है, ये लड़की रो कर 2 बात बोल देगी, हाँ भाई ये सही बोल रही है, लेकिन लड़के ने जो बात बोली, नहीं तू गलत है, बिना सबूत के। भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आज कुछ बहन के लोड़ो लड़कों की वजह से हम जैसे सीधे साधे लड़कों पर भी उंगलियां उठती हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इक्वलिटी की डिमांड सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी होनी चाहिए। केस को लेकर नेशनल टेलीविजन पर एक मॉडल की राय ली जा रही है, जरा सुनो। पैसा कर रहा था। जो लड़का अपना घर परिवार सब छोड़कर मर गया वो पैसा कर रहा था। और हाँ, साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो किसको थी? एक बार ये वीडियो देखकर आपने आप पता लग जाएगा भाइयों आपको। देखा किसको थी जरूरत? कुत्ते के भेष में शेर की आवाज निकाल रही है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो सबको इक्वलिटी देखें भाई, ये नहीं देखें ये लड़की है, मतलब जेंडर, उनको जेंडर्स में डिवाइड ना करें कैसे भी। बस इतना ही कहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बस शेयर करें। जो इस केस को हवा दी जा रही है वो और तेज दी जाए, जिससे अतुल भाई को इंसाफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।